नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन फोरम द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता रखी गई है जिसमें डिफरेंट जो ऑफिसेज के एम्प्लॉय हैं वो आज एक ही छत के नीचे आपको नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आज ये बात करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक पत्रकार वार्ता रखी गई है आपकी यहाँ पर जिसमें आप विभिन्न विभागों के जो एम्प्लॉयज हैं एक ही छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। क्या मुद्दों को लेकर आप आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? जी हाँ, आज की जो पत्रवार्ता हमने रखी हुई थी ये जॉइंट कंसल्टेटिव कश्मीर JCC जिसको बोलते हैं, और हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्शन फोरम जम्मू का है। इसमें सीनियर लीडर्स श्रीनगर के भी यहाँ पे आए हुए हैं और जम्मू के भी लीडरशिप यहाँ पे। हमने कल यहाँ पे एक फैसला किया था कि काफ़ी वक्त हो गया हमें सरकार को टाइम मांगते हुए, और सरकार को हमने एक टाइम दिया था कि अगर मसले मुलाजमों के हल हो जाते हैं तो हमारी यूनियन का कोई रोल नहीं बनता है। लेकिन आए दिनों आप भी सुनते होंगे, आप भी समाज का एक हिस्सा हैं कि आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी साथी रिटायर हो रहे हैं उनका GP फंड जो है, उनकी पेंडेंसी एज लॉन्ग एज 5 to 6 मंथ चल रही है। और हद की बात यह है कि जब वो लोग रिटायर होने के बाद अपने GP फंड लेने के लिए जाते हैं उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है। वहाँ से कहा जाता है, कोई कहता है, ट्रेजरी अफसर वाला कहता है कि पैसे नहीं है, कोई कहता है कि अभी कुछ नहीं होगा। तो ये दरबदर हो रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे है कि हमें टाइमली पहले सैलरी मिला करती थी। हैंड्स फोर्स 2-4 महीने जो पहले एक महीने से 2-2 दिन बढ़ाते बढ़ते आज 15, 16, 14, 10 के बाद ही मतलब 15, 16, 17, 18 को सैलरी मिलना शुरू हो गई। और डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन जहाँ पे थी, हम सोचते थे कि एक उनकी यूनियन अलग है और वो अपने एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ट्रेड यूनियन लीडर हम उनकी सपोर्ट करते हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि देखिए कुछ लोग तो मर गए हैं बेचारे, जो लड़ते लड़ते मर गए हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं। तो ऐसे काफी मुद्दे हैं जिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रेस वार्ता में इसमें हाईलाइट किए हैं। हम गवर्नर साहब से सिंपली ये कहना चाहते हैं कि राइज टू द ओकेजन, ये एम्प्लॉइज जितने भी हैं ये उनके लिम्ब्स हैं, ये उनके हिस्से हैं। हम उनके साथ हम काम करते हैं। हम कोई एंटी नेशनल या पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम एक सरकार का हिस्सा है और सरकार को कामयाब बनाने में मुलाजमों का अहम रोल है। हम उनसे कहते हैं कि मुलाजमों की जो दिक्कतें हैं इनको हल किया जाए। हम कोई शौकिया स्ट्राइकर्स नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हमें इतना समय मांगने के बाद भी, रिमाइंडर देने के बाद भी सरकार LG साहब ने हमें टाइम नहीं दिया। और देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप और देयर इज vacuum between the employees representatives and the LG administration's bureaucracy, and we request the LG and appeal the LG साहब पर्सनली कि वो पर्सनली इंटरवीन करें और हमारी जो लीडरशिप जो है JCC की और जॉइंट एक्शन फोरम जम्मू की, इस लीडरशिप को बुलाया जाए और ये मसले जो है टेबल पे सुलझाए जा सकते हैं और ये मसले हल किए जाने चाहिए। और एक बात यहाँ पे हमने फैसला लिया है कि जब तक ये आपने 3-4 तारीख को यहाँ पे एक साइमल्टेनियसली श्रीनगर के मुलाजिम एक सिंबॉलिक और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में और जम्मू में। और ये एक सिर्फ अलार्मिंग बेल है, ये एक एजिटेशन का एक सिग्नल है, ये ग्रीवियंस जो एंगर है मुलाजिमों का वो दर्शाने के लिए हम वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आप LG साहब से अपील करते हैं कि ये गुस्सा और बढ़े और मुलाजिम सड़कों पे आए, एजिटेशन करें और ऐसा माहौल क्रिएट हो कि देर कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को आना चाहिए और ये छोटे छोटे मसले जो हाईलाइट किए हमारे साथियों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इनको जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, अदरवाइज हम इंटेंसिफाई करेंगे। सर, बात की जा रही है जो प्रोटेस्ट की कि अगर हमारे मुद्दे नहीं सॉर्ट होते तो हम प्रोटेस्ट पर आएंगे। कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप बात कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे एक सीनियर कायदीन ने इन्होंने बोला यहाँ पे क्योंकि बर्निंग इशू हमारे हैं इस वक्त GP फंड का पैसा जो मुलाजिम का अपना पैसा होता है, खून पसीने के कमाई जो हमारी तनख्वाह सैलरी होती है उससे हम काटते हैं और सरकार के पास अमानत रखते हैं। लेकिन जब हम निकालने जाते हैं तो 5-5, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। आपको पता है GP फंड मुश्किल तरीन वक्त में मुलाजिम को दरकार होता है, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे बच्चों का एडमिशन बड़े कॉलेजों में हो या बीमारदारी घर में होती है, यानी कि एक एमरजेंसी के वक्त पे हम GP फंड इसीलिए रखते हैं। लेकिन जब सरकार वक्त पे न दे तो मुझे लगता है कि सरकार की ये बदनीति है और ये अमानत में खयानत है। दूसरे आप देख लीजिए, जो 35-40 साल सरकारी नौकरी में हमारे मुलाजमीन देते हैं, फिर जो उनके वाजबात है रिटायर होने के बाद, ग्रेजुएटी है, लीव सैलरी है, कम्यूटेशन है, जितने भी मुराद है वो 6-7 महीने से वो बेचारे सड़कों पे खाक छान रहे। कभी कहा जाता है कि सेक्रेटरी जॉब, कभी कहा जाता है कि आप डायरेक्टर जनरल ट्रेजरीज के पर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुलाजिम नहीं भिखारी है।
तीसरा हमारा आपको पता है कि हमारा जो पहला पेंशन स्कीम थी जो जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ पूरे ओल्ड पेंशन स्कीम हम चाहते हैं कि फिर से लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। साथ ही जो 61,000 डेलीवेजर्स है, सरकार ने उनसे बार बार वादे किए, तो हम भी उनके साथ हैं। अगर उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी सिंपैथी, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। सरकार को चाहिए कि SRO 43 जैसा हमारा पहले था ऐसा चलना चाहिए। यही हमारी आज की डिमांड्स है। और अगर ये नहीं हुई, जो अलार्मिंग आपको हमारे साथी ने बोला, अगर 3 नवंबर तक नहीं हुआ, 4 नवंबर को हम जम्मू प्रेस क्लब और श्रीनगर प्रेस क्लब में बैक वक्त एहतजाज करेंगे। और एहतजाज के बाद उसी दिन हम दूसरा प्रोग्राम भी अनाउंस करेंगे। हम चाहेंगे, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, आप भी कहते हैं कि हम हड़ताली सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, हम वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है एहतजाज करने के लिए, स्ट्राइकों पे जाने के लिए। हम एक बार फिर LG इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि जितने भी हमारे मामलात हैं उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि अक्सर जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको इस तरह से अपना स्टेप लेना पड़ता है, क्या कारण मानते हैं? हम ये समझते हैं कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें पार्ट एंड पार्सल नहीं समझती है। वैसे हम पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट के हैं, और जितना काम हमारे एम्प्लॉयज़ करते हैं तभी LG एडमिनिस्ट्रेशन का नाम होता है। मेरी आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से अपील है कि वो हर मसले का बातचीत से हल होता है। हम समझते हैं जब टेबल पर बैठ के मसला हल हो सकता है तो जरूर सड़कों में आना है, मगर जब हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती है, हमने बार बार मेमोरेंडम दिए, एक बार नहीं 10 दफ़ा हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए कि हमारे साथियों के साथ बातचीत की जाए, मगर आज तक गवर्नमेंट ने हमें नहीं बुलाया है। हमारी फिर रिक्वेस्ट है कि 3 से पहले हमें बुलाया जाए और बैठ के बातचीत की जाए। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें इनका ये कहना है कि अगर टेबल पर मुद्दे हल हो सकते हैं तो हमारे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता, और अगर हमारे मुद्दे नहीं हल होते हैं तो 4 तारीख को जो है, ये 4 नवंबर को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती तो इन्हें प्रोटेस्ट करना इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।